एवरीवन। तो हम लोग का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, ऑब्वियस है। अभी हम लोग का 4 से 5 मंथ निकल गया है, 6 मंथ निकल गया है, तो आप लोग तो ऑब्वियस है पढ़ लिए होंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि आप जो पढ़े होंगे फर्स्ट टाइम, बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। टोटली हम बेस्ट एनसीईआरटी रेलिवेंट, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव, जो हमें ज़रूरी है, रेलिवेंट चीज़ हम लेकर के आए हैं। नो बकवास, ओनली थ्योरी पे आएंगे जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो उस न्यूमेरिकल पर आएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। PYQ सॉल्व करेंगे। तो आज हम बहुत सारे कुछ करने वाले हैं। आइए क्लास में बने रहिए। आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको समझ लीजिए। हर कुछ इसमें से चैप्टर में से मीन्स आप मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। कोई इसमें रिएक्शन नहीं लिखना है, कोई इसमें याद नहीं करना है। इसमें 1-2 फार्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और बहुत आसान लगता है ना, बहुत आसान लगता है। तो आइए हम इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज से हमारा करंट आएगा, है ना, करंट से हमारा पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल से हम फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ में क्या आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ओम्स लॉ में V = IR मीन्स पोटेंशियल, करेंट, रेसिस्टेंस सब आते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, करंट पहले पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद हम रेसिस्टेंस पढ़ लेंगे, फिर क्या पढ़ लेंगे, फिर हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या रिलेशन है पोटेंशियल एंड करंट में। रिलेशन जो बताया है ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ओम एक साइंटिस्ट थे जो कि ओम्स लॉ दिए हैं, ठीक है, ओम का नियम। तो हम ये बताएंगे कि ओम जो नियम दिया उसमें V और I में कैसा रिलेशन बताया, क्या स्टेटमेंट दिया। तो पहले हम जान लेते हैं V क्या है, I क्या है। I को डिफाइन करने के लिए हमको चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिर चार्ज क्या है ना। तो हम सब कुछ सिस्टमैटिक वे में आपको हम बता देते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेनली आपका इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन के तौर पे आपका 2 वीडियो आएगा, ठीक है। 40-50 मिनट्स के मिनिमम होंगे, 40 और 50 मिनट्स के बीच में हो सकते हैं। 2 वीडियो आएंगे जिसमें इस पार्ट में हम 7 पॉइंट हम कवर करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट में 5 to 6 टॉपिक बच जाएंगे, वो कवर होंगे। तो हम आप लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से थ्योरी लाए हैं, एकदम थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद ऐसा थ्योरी बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल टोटली बन जाएंगे, और न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम हो जाएगा वो एक्सरसाइज से लेकर के हम एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे, उसको भी आप लोग वॉच करिएगा, रिवाइज करिएगा, और सेमेस्टर एग्ज़ाम स्कूल का बेहतरीन ढंग से अच्छे से आप दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जाएंगे अच्छे तो आपके फाइनल एग्ज़ाम जाने के बहुत अच्छे चांस हैं कि अच्छा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ हाफ चैप्टर का अभी एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर अब रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड का जो सिलेबस है वो हाफ कंप्लीट हो गया है। तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है लास्ट टाइम पे, वो बर्डन आपसे रिलीज़ हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सम डिफरेंस हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, ये हम आपको बताएंगे। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट सिंबल। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आप पर ये बता दे रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक सिंबल बता दे रहे हैं। फिर पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम।
पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends. Okay, sixth and last one is so 7 topic. This 7 topic will be covered in this video, so watch this video at the end. Okay, because this video, this lecture is only for revision purpose and और ऐसा नहीं है कि रिवीजन करवाएंगे तो आपको मैं हर कुछ नहीं बताऊंगा, हर कुछ बताऊंगा। आपका इस वीडियो से ना शॉर्ट नोट्स तैयार हो सकता है, यस शॉर्ट नोट्स तैयार हो सकता है। आप करिए तो आप कीजिए, आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो सकता है। आप लिखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, हर कुछ बताएंगे, डिफिनीशन कैसे क्या चीज़ हो रहा है, हर कुछ बताएंगे। तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पर हम बताते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आइए तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ये क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर that causes it to experience force when it is placed in electromagnetic field। क्या समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, किसी मैटर का, मैटर तो आप जानते हैं 9th में पढ़े फर्स्ट चैप्टर, मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मीन्स हर कुछ तो मैटर है। वैसा चीज़ जो उसका मास है कुछ और ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ स्पेस, तो वो तो हर कुछ का मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वही मैटर है। तो कहते हैं क्या, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस का कारण बनता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज 2 टाइप्स, ये 2 तरह का है। कौन कौन, पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में आते हैं प्रोटॉन्स, सब पार्टिकल्स का बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखिएगा P+ लिखते हैं ऊपर में, P+ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज सब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इस पर हम क्या लिखते हैं, E और माइनस, है ना। इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल, ये पॉइंट बना के आप लिखिएगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड सेकंड में लिखिएगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट
ईच अदर। ये याद रखिएगा आप कि लाइक चार्जेज मीन्स अगर हम रख देंगे प्रोटॉन ही रख देंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ही रख देंगे, है ना। कोई चीज़ पॉजिटिव है तो ये क्या दूर भागने की कोशिश करेगा, है ना, दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर हम अनलाइक चार्ज रखते हैं मीन्स अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रखते हैं तो ये पास आने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री में बॉन्ड पर है तो बॉन्ड में क्या हो रहा था कि बॉन्ड में दो आयनिक बॉन्ड कब बन रहा था, जब पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन एंड एनायन जब पास आ रहे थे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे, आयनिक बॉन्ड कहते थे उसको। जब मीन्स हमारा कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जब पास आए तो एक बॉन्ड बनाए, आयनिक बॉन्ड। तो यही हुआ ना, पास आए। ऐसा होता नहीं हुआ कि हमारा कैटायन पास आकर के बॉन्ड बना दिए, नहीं, वहाँ पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था। तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है अनलाइक चार्जेस में, और लाइक चार्जेस में रिपेल हो रहा है, दूर भाग रहे हैं, है ना। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कॉपी आपके सामने नहीं है तो हम तो कहेंगे आप लिखिए, लिखेंगे तो ठीक रहेगा। लिखिए, मोबाइल का चीज़ मोबाइल में ही रह जाता है, इसको लिखिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। इस 45 मिनट के अंदर आपका ये 7 टॉपिक हम बता दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको 2 दिन के बाद अपलोड होगा, वो देख लीजिएगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। आइए तुम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बताएं? इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट जब हम डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमको ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो पता होना चाहिए था ना। और एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम Q से लिखते हैं ना, Q से लिखते हैं। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्ब, जिसको हम C से लिखते हैं, है ना। ठीक है, ये 2 चीज़ और नोट पॉइंट बना कर लिख लीजिए कि सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q, ओके। एंड SI यूनिट जो होता है उसका कूलम्ब होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, दैट्स इट। तो आइए अब हम बात करते हैं क्या चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड टॉपिक है ना हमारा, सेकेंड टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। आप देखिए कितना मज़ा आएगा यहाँ से। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इससे नहीं पता चल रहा है आपको तो आप ये बोलिए, ये तो सेकंड है ही, ये तो बोलेंगे डिफिनीशन में। अगर ये नहीं पता चल रहा तो आप क्या कहेंगे, अगर हम सिंपल भाषा में अगर इसको हम डिफाइन करें तो कहेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का ही ना फ्लो होगा। पहले चार्ज आप पढ़े ना, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक मैटर का प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, है ना। तो करंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग या थ्रू अ particular area in per unit time, in per unit time मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट बोला कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में इन यूनिट टाइम में, मीन्स ऐसा कुछ बोल रहा है। करंट जो है ना क्या कर रहा है, Q
अपॉन टी है, मीन्स ऐसा कह रहा है ना। देखिए इस स्टेटमेंट से ऐसा इक्वेशन बन रहा है आपसे, अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में जा रहा है इन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, डिवाइड में टी ना, पर यूनिट टाइम चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब हम कहेंगे कि 1 करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर होता है, तो 1 एम्पेयर जो है सो 1 इसको कहेंगे सी कूलम्ब और 1 एस, मीन्स एक एम्पेयर जो चार्ज जा रहा है वो एक एम्पेयर चार्ज क्या है, एक एम्पेयर चार्ज को डिफाइन करेंगे तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड। अब इसमें इसको हम एक और चीज़, एक और डिफिनेशन इसका हम बोलते हैं अलग से, रेट बोल देते हैं। ये पर यूनिट टाइम बोले हैं ना, उसको रेट बोल देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और रेट का मतलब ही हो जाता है कि डिवाइड बाई टी है, टाइम से, रेट मीन्स डिवाइड बाई टी। ओके, तो इसको हम कहेंगे द रेट ऑफ, क्या कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी डिफिनीशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। रेट का मतलब ही होता है, किसी का रेट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। आप जो कहते थे कि क्या था, एक्सीलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है सर। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये क्या है, हाँ सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन, तो रेट मीन्स क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप कहते थे ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, यस, यही है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आइए तो इसको हम और क्या क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट को जो सिंबलाइज करते हैं, सिंबल क्या होता है करंट का, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई, है ना, आई से डिनोट करेंगे। फिर ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, है ना। इसको एक तो बड़ा एम्पेयर तो बड़ा यूनिट हो गया, एक छोटा यूनिट दो यूज़ किया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या क्या, मिली एम्पेयर एंड मैक्रो एम्पेयर। हम क्या कहते हैं, मिली एम्पेयर एंड मैक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर एंड 1 मैक्रो एम्पेयर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पेयर। ये दो यूनिट जो है ना आप याद रखिएगा, ठीक है, ये 2 यूनिट आपके लिए ज़रूरी है याद रखना, है ना। 2 एम्पेयर है, एम्पेयर तो बड़ा हो जाता है जब 10⁻³ में मीन्स माइनस में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मिली एम्पेयर एंड मैक्रो एम्पेयर, ठीक। तो अब क्या बच गया आपको, इलेक्ट्रिक करंट में डिफिनीशन आपको बता दिए, ये एक फार्मूला आ गया, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। इसी का एक प्यारा सा टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसी का टॉपिक है ये, क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके,
मे भी धोखा से मुझे चार्ज बुलाया था, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ करंट का हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। मीन्स करंट फ्लो करेगा ना, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ये मेरा सर्किट है, ये सर्किट है ना, ये मान लेते हैं यहाँ बैटरी हम लगाए हुए हैं, है ना, यहाँ पे हम कुछ रेसिस्टेंस लगा दिए हुए हैं, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि ये इसमें करंट हायर पोटेंशियल से क्या होगा, लोअर पोटेंशियल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये तो पता है कि हाँ यहाँ ये डायरेक्शन होगा। तो हमको इससे ये भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन की किधर करेगा, हाँ पॉजिटिव, प्रोटॉन की किधर करेगा, वो हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। 2-3 तरह से इसको हम बता सकते हैं। पहला तो ये कह देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो। पर यहाँ पर आप क्या पढ़े कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, किसी पर यूनिट टाइम में चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक करंट है, तो चार्ज का फ्लो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज फ्लोइंग। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस को डिसाइड करेगा कि चार्ज किधर फ्लो होगा। बात समझ रहे हो, पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन भी, है ना। फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। मीन्स करंट फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। देखो अभी यहाँ पे हम बताते तो वो डायग्राम से, यहाँ पे जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, करंट तो फ्लो करेगा ही। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये करंट फ्लो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जो फ्लो होता है तो इस इधर डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है। कहीं इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और कैसा डायरेक्शन होगा करंट का, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो करंट अगर इधर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। समझ रहे बात, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये समझ गए कि कहाँ कहाँ फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव, जो डायरेक्शन करंट फ्लो का होगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्लो का होगा। मीन्स हम कहेंगे कि करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज की। और देखो इस सबको मिटा देता हूँ मैं। और एक तो आप बोल ही सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो ये भी हम कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल to the negative terminal
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बहुत गर्मी है, पसीना देख रहे हो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करेंट जो हमारा हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो सेकंड टॉपिक मेरा था इलेक्ट्रिक करंट, वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा जो थर्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबको लिख लो, ठीक है। और देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अरे थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी पॉइंट के लिए बोलते हैं। जैसे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कहते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो ये बोल रहे हैं किसी पॉइंट का बोल रहे हैं, किसी पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं। और कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस पूछ रहे, एक बताओ कि डिफरेंस हम 2 पॉइंट का पूछते हैं ना, किसी 2 पॉइंट का हम डिफरेंस पूछते हैं, कभी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस पूछते हैं। यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा किसी पॉइंट का इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम अगर किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, जो वर्क डन किया जा रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, किसी दूसरे पॉइंट से, नॉट इन्फिनिटी, किसी दूसरे पॉइंट से हम अदर पॉइंट पे ले जा रहे हैं, जो वर्क डन लग रहा है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। वही बात है, तो वही डिफरेंस है ये पॉइंट के लिए। और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके लिए, 2 पॉइंट के बीच का जो वर्क डन, जैसे वहाँ से यहाँ हमको चार्ज लाए, क्यू चार्ज, क्यू प्लस क्यू चार्ज मीन्स पॉजिटिव यूनिट चार्ज हम अगर दूसरा पॉइंट से पहला पॉइंट पे लाए और जो वर्क डन हमको करना पड़ा, डैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, ये हम किसी इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 प्लस क्यू मीन्स क्यू प्लस क्यू बोलो, ठीक है, 1 तो नहीं लिखते हैं, क्यू प्लस क्यू बोलो, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से, है ना, जो कि इन्फिनिटी पे जो हम कहते हैं ना, इन्फिनिटी पर हमारा जो वो 0 होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पर जो हमारा पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, 0, ठीक है। इसको PD लिखो तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, 0 होता है, इसीलिए यहाँ से यहाँ पॉइंट पर, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं एक तरह से, है ना। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं अच्छे से क्या होता है, एक्चुअल डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and potential difference, potential difference, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point,
इसको क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to अदर पॉइंट। बस समझ रही हो, इसको हम बोलेंगे ये पॉइंट है, जैसे यहाँ से हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया है ना, ये कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया, जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो हम तो बोलेंगे यही कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये जो होगा वो 2 पॉइंट का होगा, मीन्स पी मीन्स अब हम यहाँ अगर 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो हमको चार्ज लाने में जो चार्ज हम नेट पॉजिटिव चार्ज लाए, जो वर्क डन हुआ 2 से 1 लाने में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कितना, क्या चाहिए, वर्क डन अपॉन क्या लाया गया, चार्ज लाया गया ना, चार्ज, जितना चार्ज हम मूव लाया गया वो। ठीक है, तो कहेंगे V इक्वल्स टू W/Q, याद रखिएगा ये V इक्वल्स टू W/Q पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं, V से, मतलब सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट करके लिखिएगा, पॉइंट बना करके लिखिएगा, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना V होता है, कैपिटल V। फिर लिखिएगा SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट है ना, SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इस सर्किट में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है ना, कि सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हमको करना है मेज़र। तो कैसे मेज़र करेंगे, किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो हम पैरेलल में इसको क्या करेंगे, अपने हम वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। मीन्स ये है कि हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो याद रखना कि वोल्ट मीटर इज़ मेजर्ड by instrument called क्या चीज़, वोल्ट मीटर जो कि क्या होता है, पैरेलल में जुड़ता है ना, ज्वाइन विद पैरेलल, ऑलवेज बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा है कौन सा चीज़, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, बड़ा एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका सिंपल वे में। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़िए, इलेक्ट्रिक करंट पढ़िए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़िए, फिर ओम्स लॉ। अब क्या होगा मेरा, सब यूज होने वाला क्वांटिटी था, पहले क्वांटिटी का हमें नॉलेज होगा, फिर हम पढ़ पाएंगे आगे। तो ये सब क्वांटिटी था, क्या कौन कौन सी चीज़, जैसे चार्ज हो गया, करंट हो गया, फिर हम पोटेंशियल पढ़े हैं, तो अब हम पढ़ पाएंगे, ओम्स लॉ पढ़ पाएंगे हम। जैसे अब सर्किट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्किट पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें हम आपको दिखा पाएंगे कि ये करंट है, ये पोटेंशियल है ना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका इलेक्ट्रिक फोर्थ टॉपिक जो था वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था, फिर सर्किट डायग्राम था, फिर सर्किट सिंबल था, सर्किट डायग्राम। ओके, सो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक
सर्किट पे, जल्दी जल्दी कर लो भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत मज़ेदार टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा नंबर है? थर्ड फोर्थ। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स करंट फ्लो होगा तभी लो, करंट अगर हमारा घूम रहा है, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, डेट इज करंट। तो करंट का जो वे होता है, रास्ता है, पाथ, उसका ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मीन्स कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। अगर कहीं ब्रेक कर गया वायर तो ये तो सर्किट ही नहीं हुआ, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। वहाँ पे अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हमारा लाइट नहीं जल पाएगा, है ना। तो सर्किट हमारा कंप्लीट होने, तो कहेंगे कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। इसी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। फिर हमारा इसी में एक टॉपिक था, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया ना, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखो भाई, ये जैसे मेरा है क्या चीज़, ये इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बना रहे हैं हम, है ना। तो ये मेरा बैटरी है, ये मेरा स्विच है। ये कैसा स्विच है? ये है बंद स्विच, ये क्लोज्ड स्विच है। हम डायग्राम बताएंगे आगे, डायग्राम ही लास्ट इसके बाद टॉपिक है। डायग्राम में एनसीईआरटी में 11 हर्ट दे रखा है सिंबल, हम सारा बताएंगे डायग्राम। ये मेरा क्लोज्ड स्विच है। कैसा स्विच है? क्लोज्ड स्विच है। ये मेरा क्या है? बैटरी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये क्या मेरा बैटरी है, या फिर सेल भी कहते हैं। तो सेल ये है ना, तो एक सेल है, ठीक है। ये क्या होगा? रेसिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे अगर हम बल्ब भी लगा सकते थे, ये बल्ब लगा देते, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, ये जो है ना कंटिन्यूस पाथ है ना। ये कंटिन्यूस पाथ है, कहीं पर ब्रेक नहीं ना हुआ, क्लोज्ड है एंड कंटिन्यूस पाथ है, इसीलिए ये सर्किट कहा है। ये फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक ऐसे घूमता रहेगा, समझे बात। आइए तो हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। अब हम 11 डायग्राम बताने वाले हैं। सिंबल, क्या सिंबल होता है, जैसे बल्ब का क्या होता है, क्लोज स्विच का क्या होता है, ओपन स्विच का क्या होता है, सेल का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है ना, जॉइंट वायर का क्या होता है, विदाउट जॉइंट जो होता है वो क्या ऐसा वायर का डायग्राम होता है, सब हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए 11 है, इसको आप पहला इसको टॉपिक दे दीजिए ना, इसको टॉपिक का नेमिंग कर दीजिए कि आपका नेमिंग हो गया इलेक्ट्रिक डायग्राम। और डायग्राम में आप लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 11 दे रखा है ना, 11 दे रखा है डायग्राम, जिसमें पहला कौन सा है? सेल, दूसरा बैटरी है ना, बैटरी। तो बैटरी है तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, अरे सेल से भी मिल के बना है। तो अभी इलेक्ट्रिक सेल लिखा है। इलेक्ट्रिक क्यों लिखा है? क्योंकि सेल बायोलॉजी में भी पढ़े थे हम 9th में, तो हो सकता है वो सेल का तो नहीं बात कर रहा है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सेल है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक सेल है, नॉर्मली हम लोग सेल बोल देते हैं, दैट इज फिजिक्स का बात करें तो सेल तो वही इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो सेल, बैटरी ना, स्विच है, ओपन स्विच है, क्लोज स्विच है। तो हम आपको सीरियल वाइज सब कुछ बताते हैं, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं?
इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद करना है ना। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं, हमको 30 सेकंड लगेंगे, हम लिख लेते हैं। आप लोग भी देखिए, याद करिए, ये डायग्राम याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, ये चार्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ हम 11 कॉलम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 हो जाएंगे क्या? ठीक है, तो आइए, पहला क्या है हमारा? सेल। ठीक, बैटरी या और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसको कैसे ड्रॉ करिएगा? ठीक है, इसके बाद ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर। ठीक है, एक उस पर से गुजरेगा तो, लेकिन बिना ज्वाइंट के, तो इसको कहेंगे विदाउट अनज्वाइंट वायर। ये कैसा होगा, समझ रहे बात? जैसे होता है ना, कहीं पर हम क्रॉस करा रहे हैं, ऐसा कुछ। वो वायर तो क्रॉस कर रहा है लेकिन ज्वाइन कर नहीं कर रहा है ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक, रेसिस्टेंस, अच्छे से कर दो भाई, अच्छे से कर दो। रेसिस्टेंस तो जानते होगे ना आप लोग, जिग जैग। फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस ऐसा ऐसा, और तीर का लाइन, इसको रोस्टेट भी कहते हैं, REHEOSTAT, रोस्टेट भी कहते हैं। फिर हमारा लास्ट में एमीमीटर और वोल्ट मीटर, एमीमीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों तो पता होगा। करंट में एमीमीटर बताए थे क्या? नहीं बताए हैं तो अब लिख लीजिएगा। करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीमीटर, इट इज़ ऑलवेज ज्वाइन इन पैरेलल। ओके, तो एमीमीटर को हम क्या लिखे से? ए से, है ना, इसको बी से। तो ये हो गया। अब इसी में एक और टॉपिक था ना, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक डायग्राम हो गया, सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल है ना, ये सिंबल है, ये शिमला, ये सिंबल है ना। ठीक, फिर आइए आप सर्किट डायग्राम पे। अब डायग्राम बता देते हैं, ये सब रहेंगे। अब ये सब आपको याद रहेगा तो अब समझिएगा क्या चीज़ का डायग्राम है क्या। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, आइए आइए, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
है ना। डायग्राम सर्किट डायग्राम तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा आप, सिंपल। क्या क्या लगाना है डिफाइन करेंगे सर्किट डायग्राम को, बोलो सर्किट डायग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे। कहेंगे एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंटेशन है भाई, तो ये ना हम सर्किट के बारे में बताते हैं कि सर्किट में क्या सब अवेलेबल है, ठीक है। हम सर्किट के बारे में बताते हैं। डायग्राम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, यूजिंग इलेक्ट्रिकल symbols for different components के लिए। कंपोनेंट जैसे क्या, अरे सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं, यही सब डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं ना। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया, ये मेरा बल्ब हो गया, है ना, ये मेरा एमीमीटर हो गया, एमीमीटर पता है ना सीरीज में जुड़ता है। फिर ये मेरा बैटरी हो गया, ठीक। फिर क्या ड्रॉ करें, स्विच एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा कैसा स्विच है बताओ तो ज़रा, ये कैसा स्विच है बता दो, दिखाए भी लिखे भी थे बोर्ड पर, बताओ ये कैसा स्विच है, ओपन या क्लोज्ड, कैसा स्विच है, क्लोज्ड स्विच है। ये मेरा रेसिस्टेंस, ये बल्ब, ये एमीमीटर, ये बैटरी, ये स्विच तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, सर्किट का डायग्राम, ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, जो 5th टॉपिक है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आ गए ओम बाबा, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का एकदम क्या कर सकते हैं, मास्टरमाइंड इन फॉर्मूला घुमाएगा, यही घुमाएगा सबको। इसीलिए हम लिख देते हैं रेड पेन से ओम्स लॉ, 5वां नंबर ओम्स लॉ। अरे अच्छे से लिखा जाए बाबा, ओम्स लॉ है ना। अब स्टेटमेंट आपको याद है इसका, ओम्स लॉ को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमें तो याद है, हम लिख रहे हैं, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, through the wire is directly proportional to potential difference cross end,
पी डी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, अक्रॉस द एंड्स। मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस के। और याद रखना क्या याद रखेगा कि अगर आई जो है ना पी डी के बराबर है तो पी डी को हम क्या लिखते थे, भी ना, तो लिख दो आई इक्वल्स टू भी। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का है, लिख सकते हैं ना। तो फिर बोलो भी इज इक्वल्स टू, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, तो हम एक आर ला देते हैं, आर मेरा एक कांस्टेंट है, आर आई, ठीक है, यही मेरा हो गया। तो वे आर इज कांस्टेंट, ठीक। भी का और आई का कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, भी का और आई का कैसा रिलेशन, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आर इक्वल्स टू आई लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि आई के ये अगर ये रिलेशन मेरे पास है तो इससे क्या तुमको पता चल रहा है कि आई जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के, और आई जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही बता रहा है ना कि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और भी के आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर भी बढ़ता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर भी को हाफ कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ये करेंगे कि अगर हमको कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस को कहेगा क्या कि हाफ कर दिया गया, तो हम ये कहेंगे कि करंट को हाफ किया गया मींस पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाफ होगा। रेसिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, समझ रहे हो बात, 2 टाइम्स। अगर हमको कहेगा आर जो है ना हाफ कर दिया गया तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, करंट पर 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ रहा है, मतलब अगर पोटेंशियल हाफ हुआ तो ये भी 4 गुना हुआ पोटेंशियल, तो ये करंट भी 4 गुना। अगर रेसिस्टेंस 4 गुना होगा तो ये करंट क्या होगा, अगर 4 गुना रेसिस्टेंस होगा तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तुम जब खोलोगे NCERT का बुक और पहला जो एग्ज़ाम एक्सरसाइज का जो बनाने बैठेगा तो देखेगा यही सेम क्वेश्चन है कि इतना टाइम्स बढ़ गया तो रेसिस्टेंस निकालो, R इक्विवेलेंट निकालो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, इसको अगर नोट करना है तो कर लो। यहाँ पर भी बताएं कि करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के, भी जो है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म को लाना होता है, ठीक है। तो V/R इक्वल्स टू I, तो इसका मतलब ये है कि I जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के ऊपर में और नीचे में क्या है R, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो अगर हम I को बढ़ाते हैं तो V तो सेम होगा लेकिन R में क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ आगे आओ। अब कौन सा 6th टॉपिक कौन सा, फैक्टर इफेक्टिंग द, कौन सा क्या चीज़ को फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस को ना। मतलब कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा है, फैक्टर होगा, बताओ जल्दी बताओ। 4 फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन,
तीसरा नेचर, चौथा टेम्परेचर। नेचर मीन्स एक तरह से रेसिस्टिविटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ के क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचर है ना। ये भी क्या होगा, हम कौन सा इक्वेशन पढ़ते हैं, ये हो जाता है ना, तो कहते हैं क्या, R इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है रो। तो हम ऐसा बोल, देखो ये फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इक्वल्स टू रो L/A। तो ये रो मेरा क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब ये नेचर का बताता है, नेचर ऑफ अ मटेरियल मीन्स कंडक्टर का नेचर बताता है ना। देखो आगे देखो, अब नेचर बताता है तो रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिस्कस how much it is possess flow of electric current, the flow of electric current समझ गए बात। और पीछे आप क्या पढ़े कि R इक्वल्स टू रो L/A, तो यहाँ से रो निकालो, यहाँ से जो रो निकालेगा तो क्या होगा, रो इक्वल्स टू RA/L लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो रो इक्वल्स टू RA/L हो गया मेरा एक फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी को हम क्या रो से डिनोट करते हैं, रो RHO रो से डिनोट करते हैं रेसिस्टिविटी को। और इसका यूनिट जो होता है सो देखो यहाँ से हम निकालते हैं यूनिट। एरिया का क्या है, मतलब ये क्या है मेरा, R क्या है, R क्या है, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर, तो लेंथ होता है मीटर, एरिया है तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ मीटर, ये से ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम मीटर क्या होगा मेरा यूनिट होगा क्या चीज़ का, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा ओम मीटर। मतलब रेसिस्टेंस का यूनिट हुआ ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट हुआ हम मेरा ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ ओम, और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। समझा बात। इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो एलवाई जानते हो, एलवाई होता है जो एक से ज़्यादा मेटल का बना हो, तो एलवाई का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा मेटल से, एलवाई का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा मेटल से, है ना। और रेसिस्टिविटी जो है और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। समझे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ये हमारा 7 टॉपिक कवर किए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। 7 टॉपिक हम कवर कर लिए हैं और जो भी 5-6 टॉपिक बच गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग टॉपिक बच वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर, एनर्जी निकालना, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, वट आवर किलोवाट आवर में निकालते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल नहीं परसों आपका अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। इस लेक्चर से आई होप आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। ठीक है।